ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ओके, तो हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ओके, सीईटी में हम लोग बोलते हैं कि ये टॉपिक का जो वेटेज है वो बहुत कम है। ओके, एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। ओके, एनीवे फिर भी हम लोग ये टॉपिक क्या है एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ओके, तो ये बेसिकली बस इंट्रोडक्शन है कि कम्युनिकेशन कैसे डेवलप हुआ। तो पहले हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन था। ओके, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग बोलते हैं कि साइन लैंग्वेज थी। ओके, या फिर बॉडी लैंग्वेज थी। बराबर है। ओके, और इसके अलावा फिर जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं कि अलग अलग स्क्रिप्ट राइटिंग्स ये डेवलप हुई। ओके, तो कम्युनिकेशन का जो मोड है ओके वो ओरल से रिटर्न फॉर्म में आ गया। ओके, तो रिटर्न फॉर्म यानी हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं पीपल रोट लेटर्स टू वन अनदर, इन्वेंटेड न्यूज़पेपर एंड बुक्स। ओके, तो ये सब बेसिक क्या है हम लोग बोलते हैं दीज आर व्हाट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन में बेसिकली दो प्रॉब्लम रहते हैं। पहला तो एक हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज, एंड सेकंड क्या है हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। ओके, तो जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है उसको तो इजीली हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। ओके, लेकिन जहाँ पे बात आती है डिस्टेंस की, ओके, तो डिस्टेंस जो है यानी लॉन्ग डिस्टेंस पे किस तरह से मैसेज या सिग्नल पास करना, वो ह्यूमन रेस के लिए क्या था, चैलेंज था। ठीक है, यस। तो हम लोग बोलते हैं कि इसमें अलग अलग अटेम्प्ट ओके ट्राई किए गए। जैसे एक सिग्नल होता था ड्रम बीट्स का। ओके, तो रेगुलर इंटरवल्स पे हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, ओके, लाइक एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। ओके, जब हम लोग बोलते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह कोई इंपॉर्टेंट मैसेज पहुंचाना है स्पेशली इन द वॉर टाइम। ओके, तो रेगुलर इंटरवल्स या रेगुलर डिस्टेंसेस पे ड्रम्स क्या थे, ओके, अरेंज करते थे। और जो भी पहला वाला जो ड्रमर रहता था वो जो सिग्नल पास करता था, सेम सिग्नल जो दूसरा ड्रमर है वो सुन के उतने ही नंबर ऑफ बीट्स प्ले करता था। और इस तरह से सेकंड ड्रमर से थर्ड ड्रमर, थर्ड ड्रमर से नेक्स्ट ड्रमर, तो हम लोग बोलते थे ये जो सिग्नल था ये पास होता था। ओके, यस। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर आप यहाँ पे देखोगे टेबल में भी दिया हुआ है, द रिपोर्टिंग ऑफ द डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड बाय क्वीन यूजिंग ड्रम बीट्स फ्रॉम अ डिस्टेंट प्लेस टू किंग अकबर। ओके, it is believed that Minister Birbal experimented with the arrangement to decide the number of drummers posted between the place where the queen stayed and the place where the king stayed. Okay, anyway, हम लोग बोलते हैं other forms of communicating were blowing a horn, lighting a signal fire, or waving a flag. Okay, then messages and letters were transported from one place to another. Okay, हम लोग बोलते हैं इनिशियली इट वाज लिमिटेड ओनली ओके टू द सेंडिंग ऑफ वर्बल और रिटन मैसेजेस बाय ह्यूमन रनर हॉर्स बैक। ओके, स्ट्रिप एंड लेटर बाय ट्रेन्स। ओके, जैसे अभी भी हम लोग बोलते हैं कि जो लेटर है, ओके, तो जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, ओके, तो मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्ट होता है लेटर का एक सिटी से दूसरे सिटी, हम लोग बोलते हैं दैट इज बाय मीन्स ऑफ व्हाट, तो आइदर बसेस या फिर हम लोग बोलते हैं ट्रेन्स। ओके, इन लेट 19th सेंचुरी आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ह्यूमन कम्युनिकेशन टुक अ ड्रामेटिक टर्न। ओके, हम लोग बोलते हैं कि जैसे ही ओके इलेक्ट्रिसिटी आया तो अलग अलग डिवाइसेस क्या होने लगे, इन्वेंट होने लगे। उसमें से एक था टेलीग्राफ। टेलीग्राफ वाज इन्वेंटेड इन 1835। ओके, एंड टेलीफोन इन 1876। ओके, फिर हम लोग बोलते हैं ये जो भी है जैसे टेलीग्राफ हो गया या टेलीफोन हो गया, तो ये वन ऑन वन कम्युनिकेशन हो गया यानी पॉइंट टू पॉइंट। ओके, लेकिन जहाँ पे ब्रॉडकास्ट की बात आती है तो हम लोग बोलते हैं in 1887 radio was discovered and it was demonstrated in 1895. In 1923 television is invented. Well-known forms of electronic communication such as telephone, radio and television have increased our ability to share information. ठीक है, yes। अभी हम लोग बोलते हैं yes, जो पूरा वर्ल्ड हो गया है वो पूरा डिजिटल हो गया है, चेंज हो गया है कंप्यूटर्स की वजह से। हम लोग बोलते हैं जो कम्युनिकेशन है ईमेल, ओके, या फिर हम लोग बोलते हैं कि जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया। तो अभी तो काफी एडवांसमेंट आ गए हैं। ठीक है, फ्यूचर में और क्या क्या आ सकता है वो शायद हम लोग प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाए। ओके, एनीवे यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, यस, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंटरनेट। ओके, तो इंटरनेट से कम्युनिकेशन क्या हो गया है और भी इजी हो गया है। यानी मेरे हिसाब से अगर आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि पहला जो माइलस्टोन था वो था इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक अलग ही रेवोल्यूशन लेके आया, और उसके बाद जहाँ पे इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ तो उसने जो पूरा वर्ल्ड है, ओके, उसको एक तरह से चेंज कर लिया। वर्किंग पैटर्न्स, वर्किंग सिस्टम्स क्या हो गए, चेंज हो गए। आज हम लोग बोलते हैं डिजिटल ट्रांसफर होता है, ये पेमेंट्स जो होते हैं वो ई पेमेंट्स होते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो गया है, जो स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन है वो बढ़ चुके हैं। ठीक है, मॉडर्न कम्युनिकेशन हैज इट्स रूट इन द वर्क ऑफ साइंटिस्ट लाइक जेसी बोस, एफ बी मोर्स, जी मार्कोनी एंड अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ओके, द एम ऑफ दिस चैप्टर इज टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ओके,
अब ये जो टेबल है ये आप लोगों ने एक बार खुद से रीड कर लेना है, इसमें जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, ओके, और उसके रिमार्क्स जो है वो दिए मैं, ठीक है। यस, एनीवे एनीवे ये जो टेबल है, ओके, ये टेबल में जितनी भी एंट्रीज है वो आप लोगों ने देख लेना है, ओके। यस, उसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स है और उसके ऊपर रिमार्क्स है, ओके, उसके ऊपर के रिमार्क्स है, ओके। सो प्लीज इसको एक बार अच्छे से देख लेना है। मोस्टली इसके ऊपर ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अभी जो मेन पार्ट है, ये टॉपिक का जो हमें समझना है, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ओके। तो सीईटी में इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, ओके। सब लोगों ने ध्यान देना है। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, ओके, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंफॉर्मेशन सोर्स, ओके। उसके बाद हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन सोर्स से मैसेज ट्रांसफर होता है, ओके। दैट इज बेसिकली व्हाट मैसेज सिग्नल, दैट इज थ्रू ट्रांसमीटर, ओके। अब ट्रांसमीटर जो है, ओके, तो ट्रांसमीटर क्या करता है, डेफिनेटली जो इनपुट सिग्नल है, ओके, उसको मॉडिफाई करता है, और जब वो उसको आगे फॉरवर्ड करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिटेड सिग्नल। और वो फॉरवर्ड किससे करता है, तो थ्रू चैनल करता है, ओके। नाउ चैनल इज व्हाट बेसिकली, तो हम लोग बोलते हैं जैसे अगर मैं लैंडलाइन की बात करूं, ओके, यस, या फिर जैसे हम लोग टेलीफोन कॉल करते हैं तो वहां पे जो चैनल है वो क्या है, दैट इज अ कॉपर, ओके, केबल। इन्हें हम लोग बोलते हैं वहां पे चैनल क्या है, सॉलिड। और उसमें जो सिग्नल पास हो रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक पल्स। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यस, अगर आप बोलोगे कि मोबाइल कम्युनिकेशन में, ठीक, जब हम लोग एक सेल से दूसरे सेल को कॉल करते हैं, ओके, तो वो टाइम पे जो चैनल रहेगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हम लोग आगे देखने वाले हैं। बी से चैनल जो है, वो चैनल क्या करता है, ट्रांसमिटेड सिग्नल को रिसीवर तक क्या करता है, पहुंचाता है, ओके। अब हम लोग बोलते हैं कि जो सिग्नल ट्रांसमिट हुआ है और जो रिसीव हुआ है, डेफिनेटली वो 100% सेम नहीं रहता है। उसका कुछ एम्पलीट्यूड क्या हो गया रहता है, कम हो गया रहता है, ओके। या या फिर हम लोग बोलते हैं, ओके, कि उसमें कुछ डिस्टर्बेंस भी, ओके, ऐड हो गए रहते हैं। अब वो जो डिस्टर्बेंसेस है, ओके, यस, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइस। ये हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, ओके। डिस्टर्बेंसेस यानी क्या, अनवांटेड सिग्नल, ओके, यस। तो एनीवे वी से थ्रू रिसीवर हम लोग बोलते हैं ये जो मैसेज सिग्नल है, ओके, दैट गोज टू व्हाट, यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी हम लोगों ने, ओके, क्या किया है, इसको एकदम शॉर्टली देख लिया, ओके। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको प्रॉपरली देखेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं what exactly is a communication system. A communication system is a device or a setup used in transmission of information from one place to another. Nature of communication may be electrical, electronic or optical. Okay, जैसे मैंने लैंडलाइन का एग्जांपल लिया, अब हम लोग बोलते हैं कि आजकल ऑप्टिकल फाइबर भी यूज होता है, क्योंकि बेसिकली लैंडलाइन का जो कंसेप्ट है वो अभी ब्रॉडबैंड से क्या हो गया है, रिप्लेस हो गया। तो जो आपको कनेक्शन मिलता है, ओके, उसमें हम लोग बोलते हैं कि आपको टेलीफोन लेना है नहीं लेना है वो अलग बात है, लेकिन वो जो लाइंस रहती है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉडबैंड लाइंस। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके, यस। एनीवे द बेसिक यूनिट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम आर as shown in the figure. It consists of three parts: transmitter, communication channel and receiver, okay. In a communication system the transmitter is located at one place, the receiver is at some other place, okay. Now we say कि ये जो receiver है, okay, it is either near or it is far, okay, which is separate from the transmitter. ट्रांसमीटर और रिसीवर दो सेपरेट एंटिटी, ये ध्यान में रखना है आप, ओके। द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर आर कनेक्टेड बाय अ फिजिकल मीडियम व्हिच इज कॉल्ड एज चैनल. द चैनल मे बी इन द फॉर्म ऑफ वायर और केबल्स, or it may be wireless depending on the type of communication. There are two basic modes of communication: point to point communication, okay, and second one is broadcast. Point to point communication यानी क्या, तो एकदम सिंपल एग्जांपल है, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं टेलीफोन। यानी एक साइड से हम लोग कॉल कर रहे हैं और दूसरा सामने वाला क्या कर रहा है, उसको रिसीव कर रहा है। और फिर हम लोग बोलते हैं वन ऑन वन जो पर्सन है उनके बीच में क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, ओके। और जब मैं ब्रॉडकास्ट मोड की बात करता हूँ तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स करस्पॉन्डिंग टू अ सिंगल ट्रांसमीटर। एग्जाम्पल रेडियो एंड टेलीविजन। ये क्लियर है आप लोगों को, ओके। अब ये जो कम्युनिकेशन चैनल है, ओके, उसके अंदर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है वो देख लेते हैं। जैसे पहले हम लोग बोलते हैं सिग्नल। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज सिग्नल? इंफॉर्मेशन कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म and suitable for transmission is called as signal. हम लोग बोलेंगे ये जो इन्फॉर्मेशन है दैट में बी इन द फॉर्म ऑफ वॉइस, ओके, या फिर हम लोग बोलेंगे कोई डेटा फाइल है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग जब ईमेल करते हैं तो जैसे पीडीएफ फाइल में सेंड कर रहा हूँ, ओके, तो पीडीएफ फाइल क्या है, हम लोग बोलते हैं इट इज इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, ओके। तो बेसिकली जब हम उसको सेंड करते हैं, ओके, तो डिपेंड वी से इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिग्नल, ओके। वो जो सिग्नल है तो हम लोग बोलते हैं, ओके, सिग्नल कैन बी आइदर एनालॉग और इट इज डिजिटल, ओके।
Analog signals are continuous variations of current or voltage. Sine wave is a fundamental analog signal. Okay, इसमें cosine भी आप consider कर सकते हो. Sound and picture signals in TV are analog in nature. Digital signals are those which can take only discrete stepwise values. Okay, digital signal जैसे मैंने आपको बताया था, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि ऑन एंड ऑफ का ही कंसेप्ट है 1 0. ओके, उसके वो डिस्क्रीट वैल्यूज रहता है. ओके, बट हम लोग बोलते हैं कि जहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग होता है या कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग बोलते हैं ओके टीवी या रेडियो से दी जाती है, तो वो जो सिग्नल रहता है वो सिग्नल कौन सा रहता है? इट इज बेसिकली व्हाट इट इज, एनालॉग सिग्नल. ओके, और ये तो हम लोगों ने देखा ही था. डिजिटल सिग्नल्स आर दोज विच कैन टेक ओनली डिस्क्रीट स्टेप वाइज वैल्यूज. ओके, एनीवे, नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें दैट इज ट्रांसमीटर. A transmitter converts a signal produced by a source of information into a form suitable for transmission through a channel and a subsequent reception. Okay, so based on कि जो channel है वो कौन से टाइप का है. Okay, ट्रांसमीटर क्या करता है कि जो सिग्नल बेसिकली ओके प्रोड्यूस हुआ है ओके बाय द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है इन अ सुटेबल फॉर्म. ओके, सच दैट इट कैन बी ओके ट्रांसमिटेड थ्रू द कम्युनिकेशन चैनल. ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, अब उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, देयर इज अ डिवाइस विच इज कॉल्ड एज ट्रांसड्यूसर. ओके, एनी डिवाइस दैट कन्वर्ट्स one form of energy into another form can be termed as transducer. An electrical transducer can be defined as a device which converts some physical variable, example pressure, displacement, temperature, force, etc., into corresponding variations in electrical signals at its output. Okay, इन ट्रांसड्यूसर क्या करता है, तो एक पर्टिकुलर फिजिकल पैरामीटर को ओके वो कन्वर्ट करता है ओके दूसरे कोई पर्टिकुलर फिजिकल पैरामीटर में. ओके, जैसे यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है ओके, एन इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर कैन बी डिफाइंड एज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स सम फिजिकल वेरिएबल. अब वो फिजिकल वेरिएबल एक तो प्रेशर हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है या टेम्परेचर हो सकता है या फोर्स हो सकता है. तो कौन से भी ये ओके फिजिकल वेरिएबल को वो किस में कन्वर्ट करता है, तो इनटू करस्पॉन्डिंग वेरिएशंस इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. और कहाँ पे, तो एट इट्स आउटपुट. ये क्लियर है. तो ट्रांसड्यूसर के बाद जो नेक्स्ट टर्म है जो आपको समझना है दैट इज व्हाट, attenuation. Okay, now what exactly is attenuation? So we say the loss of strength of a signal while propagating through a medium is known as attenuation. जब सिग्नल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो हम लोग बोलते हैं उसका जो एम्पलीट्यूड है या एनर्जी है धीरे धीरे वो कम होने लगता है. ओके, दिस प्रोसेस या फिर हम लोग बोलते हैं दिस लॉस ऑफ स्ट्रेंथ इज कॉल्ड एज व्हाट, एटीन्यूएशन. अब इसको ओवरकम करने के लिए ओके देयर इज अ प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज एम्पलीफिकेशन. Amplification is the process of increasing the amplitude and also the strength of a signal using electronic circuit. Okay, अब ये जो पूरा है एम्पलीफिकेशन प्रोसेस, तो ये हम लोगों ने सेमीकंडक्टर्स टॉपिक में देखा है. ओके, तो हम लोग बोलते हैं ये क्यों करते हैं, सो इट इज नेसेसरी टू कॉम्पेंसेट फॉर एटीन्यूएशन ऑफ द सिग्नल इन कम्युनिकेशन सिस्टम. ओके, ये प्रोसेस कब किया जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच में ओके वी से देयर आर सेट्स ऑफ ओके ट्रांसमीटर रिसीवर्स. बोलने का मतलब क्या है कि जो एम्पलीफिकेशन के लिए हम लोगों ने क्या किया रहता है, जो मेन ट्रांसमीटर और मेन रिसीवर है उसके बीच में एन नंबर ऑफ टावर्स क्या किए रहते हैं, इरेक्ट किए रहते हैं. ये जो टावर्स है, ये टावर्स के ऊपर हम लोग क्या बोलते हैं ओके एक ट्रांसमीटर भी रहता है और साइमल्टेनियसली रिसीवर भी रहता है. इनका काम क्या रहता है कि जो भी एटीन्यूएटेड सिग्नल है ओके उसको रिसीव करें, उसका स्ट्रेंथ क्या करे, बढ़ाए बाय द प्रोसेस ऑफ एम्पलीफिकेशन, एंड उसको क्या करे, रीट्रांसमिट करें. अब ये रीट्रांसमिट करके कहाँ पे भेजते हैं, ओके टुवर्ड्स व्हाट, रिसीवर. ये आपको आ रहा है समझ में. अब इसमें हम लोग बोलते हैं एक और इंपॉर्टेंट टर्म है विच इज कॉल्ड एज नॉइस. नॉइस इज रैंडम अनडिजायरेबल electrical energy that enters the communication system via the communication medium and interferes with the transmitted message. Okay, the source generating noise may be located inside or outside the system. Okay, yes, तो noise क्या हम लोग बोलते हैं, basic unwanted random electrical signal that has entered okay in the communication system okay via the communication medium, और हम लोग बोलते हैं it interferes with the transmitted message. ये क्लियर है आप लोग. ओके, नाउ वी से जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें दैट इज व्हाट, रिसीवर. ओके, अ रिसीवर एक्सट्रैक्ट्स द डिजायर्ड मैसेज सिग्नल फ्रॉम द रिसीव्ड सिग्नल्स at the channel output. It consists of a pickup antenna to pick up the signal, a demodulator, an amplifier, and a transducer. Okay, the receiver reconstructs a recognizable form of original message for delivering it to the user of information. ठीक है,
यस, अब ये पूरा प्रोसेस हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं आगे, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज व्हाट, रेंज। ये रेंज जो टर्म है ये भी आपको पता होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं द मैक्सिमम और द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन अप टू विच द सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड और द सिग्नल कैन बी रिसीव्ड, ओके, विद सफिशिएंट स्ट्रेंथ इज टर्म्ड एज रेंज, ओके। आपको ये बात ध्यान में रखना है, ओके, कि रेंज का जो वैल्यू है डिपेंड्स ऑन बोथ, ओके, ट्रांसमीटर एज वेल एज रिसीवर, ओके। यस, उसके बाद फिर हम लोग बोलते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज व्हाट, बैंडविड्थ। The frequency range over which an equipment operates, okay, is called as bandwidth of that equipment. और हम लोग बोलते हैं, or it is defined as the portion of the spectrum occupied by the signal, okay, in which it is sent. Now it is also referred as what, bandwidth, but that bandwidth is referred as bandwidth of signal. तो जो पहला वाला बैंडविड्थ है वो इक्विपमेंट का बैंडविड्थ है। इक्विपमेंट का बैंडविड्थ यानी क्या, तो इक्विपमेंट कौन से पर्टिकुलर रेंज में ऑपरेट करता है, यानी कौन से पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज में, ओके, वो सिग्नल क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है या फिर ट्रांसमिट कर सकता है, ओके। तो जो सिग्नल सिग्नल यानी क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके, तो उसका एक लोअर लिमिट रहेगा और एक अपर लिमिट रहेगा, और वो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का जो हम लोग बोलते हैं गैप रहता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बैंडविड्थ, ओके। और जो एक गिवन सिग्नल है, ओके, या फिर हम लोग बोल रहे हैं कि लेट अस से कोई एक पर्टिकुलर इवेंट ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो वो जब ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो उसमें हम लोग बोलेंगे कौन से पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है, उसमें लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है। तो वो जो गैप रहेगा लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल। तो ये दो अलग अलग बैंडविड्थ है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेशन, ओके। तो बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली इज मॉड्यूलेशन, हम लोग बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ओके, ऑन अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव which acts as a carrier wave for long distance transmission is known as modulation, okay। अब मॉड्यूलेशन जो है वो प्रोसेस क्या है और वो क्यों करते हैं हम लोग, ओके। क्या हम लोग डायरेक्टली जो मैसेज है, ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और क्या वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डायरेक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करके हम लोग ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, ओके। तो उसके पीछे एन नंबर ऑफ रीजन है, ओके। यस, हम लोग बोलते हैं कि वो जो सिग्नल रहेंगे, ओके, तो एन नंबर ऑफ सिग्नल्स के एन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज रहेगी और एन नंबर ऑफ वेव्स क्रिएट होगी, ओके। यस, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि जो रिसीवर है, ओके, उसको कौन से पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करना है, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन हम लोग बोलते हैं कि मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं। सेकेंडली हम लोग बोलते हैं कि ओवर लार्ज डिस्टेंसेस जब हम लोगों को कोई सिग्नल ट्रांसमिट करना है, ओके, तो सिग्नल का फ्रीक्वेंसी हाई होना चाहिए, ओके। अगर वो सिग्नल का फ्रीक्वेंसी हाई है तो हम लोग बोलते हैं वो सिग्नल का एनर्जी हाई रहता है, बिकॉज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर एनी वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ओके। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस है उसमें हम लोग एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए उसको सुपर इम्पोज करते हैं ऑन अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव, एंड दिस वेव इट एक्ट्स एज अ कैरियर वेव, ओके। यानी वो एक तरह से हम लोग क्या बोलते हैं, वो कम्युनिकेशन चैनल का काम करता है। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। एनीवे, इसको हम लोग आगे डिटेल में देखने वाले हैं। द नेक्स्ट प्रोसेस इज व्हाट, डीमॉड्यूलेशन, द प्रोसेस ऑफ रीगेनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कैरियर वेव एट द रिसीवर इज टर्म्ड एज डीमॉड्यूलेशन। अब बेसिकली ये है क्या, तो हम लोगों ने जो सिग्नल वेव है वो कैरियर वेव पे सुपर इम्पोज किया, नाउ दैट प्रोसेस वाज मॉड्यूलेशन। अब उसको हमको क्या करना है कि जब हम लोग बोलते हैं कि ये रिसीव होता है सिग्नल, ओके, तो जब वो रिसीव होता है तो वो कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ करंट। अब वो करंट से हम लोग क्या बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने का कि ओरिजिनल मैसेज सिग्नल क्या था, सो दिस इज कॉल्ड एज फॉर डीमॉड्यूलेशन। इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन, ओके, ये क्लियर है। अब जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज व्हाट, रिपीटर, ओके। तो व्हाट एग्जैक्टली इज रिपीटर, रिपीटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ अ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। रिपीटर्स आर यूज्ड टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, ओके। तो बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं कि रिपीटर का काम क्या है, ओके। जब हम लोग बोलते हैं कि ओवर अ लार्ज डिस्टेंस हमको कोई मैसेज सेंड करना है, ओके, तो वो जो मैसेज है उसका सिग्नल स्ट्रेंथ क्या होने लगता है, कम होने लगता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ओके, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ इज कॉल्ड एज एटीन्यूएशन। ये हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग बोलेंगे कि अगर उसका स्ट्रेंथ कम होने लगता है तो वो उतना ज्यादा या उतना दूर ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग उसको क्या करते हैं, पहले रिसीव करते हैं,
फिर वो सिग्नल को क्या करते हैं, वापस एम्पलीफाई करते हैं, यानी उसका एनर्जी इंक्रीज करते हैं, ओके, यस, और फिर उसको वापस क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। तो ऐसे हम लोग बोलते हैं कि ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ओके, देयर आर एन नंबर ऑफ रिपीटर्स जो सिग्नल को रिसीव करते हैं, ओके, उसको क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, यानी ऐसा समझ लो उसका स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। जो उसका स्ट्रेंथ एटीन्यूएशन से कम हुआ है, वो हम लोग क्या करते हैं, कंपेंसेट करते हैं और वो सिग्नल को वापस सेंड करते हैं, ओके। सो ये क्या है, दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ रिपीटर, ओके। अब हम लोग बोलेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल्स, ओके। नाउ बैंडविड्थ इज अ पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम occupied by a signal, okay. It is the frequency range over which an information signal is transmitted or over which a receiver or other electronic circuit operates. ये अभी हम लोगों ने देखा था बैंडविड्थ का कंसेप्ट, ओके। अब सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है, इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम द मैसेज सिग्नल कैन बी अ वॉइस, म्यूजिक, पिक्चर और कंप्यूटर डेटा, ओके। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं ईच ऑफ दिस सिग्नल्स, ओके, इसमें क्या रहेगा कि इनके जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज रहेंगे वो क्या रहेंगे, अलग। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक मैसेज है जिसमें ओके वीडियो भी है और ऑडियो भी है और म्यूजिक भी है, तो उसमें एन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज रहेंगे, ओके। तो हम लोग बोलते हैं कि ऐसे केस में ओके जो ट्रांसमिशन रेंज रहेगा, ओके, या जो बैंडविड्थ रहेगा फॉर द गिवन सिग्नल, वो कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, ओके। सो हम लोग बोलते हैं द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर अ गिवन सिग्नल डिपेंड्स ऑन द band of frequency which is considered essential for the communication process, okay. Bandwidth is difference between the upper and the lower frequency limits of the signal or the equipment operation range, okay. यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है, ओके, वो डायग्राम किसका दिया हुआ है, दैट इज अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ओके, यस, या पर्टिकुलर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का डायग्राम दिया हुआ है, ओके। अब उसमें जो लोअर लिमिट है दैट इज 300 हर्ट्ज और जो अपर लिमिट है वो है 3100 हर्ट्ज, ओके। हम लोग बोलेंगे बैंडविड्थ क्या रहेगा, हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, 3100 माइनस 300 which is nothing but 2800 hertz, okay. Now figure 20.2 shows the bandwidth of speech voice frequency range from 300 to 3100 hertz. Therefore the speech signal requires a bandwidth of 2800 hertz, okay, for commercial telephonic communication. To transmit music, an approximate bandwidth of 20 kilohertz is required because of high frequencies produced by the musical instrument, okay. तो स्पीच के लिए हम लोग बोलते हैं कि जो बैंडविड्थ है कितना है वो, इट इज 2800 हर्ट्ज, आप इसको 2.8 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। लेकिन वही अगर मैं म्यूजिक की बात कर रहा हूँ तो उसके लिए जो बैंडविड्थ है वो 2.8 किलो हर्ट्ज नहीं है, ऑलमोस्ट हम लोग बोलते हैं 10 टाइम्स पकड़ लो, ओके, 10 टाइम्स या 7 टाइम्स पकड़ लो, ओके। इट इज अप टू वॉट 20 किलो हर्ट्ज बिकॉज वी से हाई फ्रीक्वेंसीज आर प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं द ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके, जो ह्यूमन ईयर को जो बेसिकली हम लोग सुन पाते हैं, ओके, तो ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है। एनीवे, अब हम लोग वीडियो सिग्नल्स की बात करेंगे। तो वीडियो सिग्नल्स रिक्वायर बैंडविड्थ ऑफ अबाउट 4.2 मेगाहर्ट्ज, ओके। अब हम लोग थोड़ी देर पहले किलो हर्ट्ज में बात कर रहे थे, अब यहाँ पे अगर वीडियो सिग्नल्स की बात आएगी तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, ओके, वो एकदम से इंक्रीज हो गई है, ओके। किलो हर्ट्ज के हम लोग बोलते हैं ऑर्डर से वो चेंज होकर मेगा हर्ट्ज हो गई, ओके। एज टीवी सिग्नल्स कंटेन बोथ वॉइस एंड पिक्चर, इट इज एलोकेटेड 6 megahertz of bandwidth for transmission, okay. Thus bandwidth is a range of frequencies that contain the information. The term channel bandwidth is used to describe the range of frequencies required to transmit the desired information. ये क्लियर है आप लोगों को, ओके, यस, आई होप आपको ये समझ में आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यस, नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते हैं। अगर बैंडविड्थ के कंसेप्ट में आपको अगर कुछ डाउट है, ओके, तो प्लीज आपने क्या करना है, ग्रुप पे पूछना है, ओके। एनीवे, वी से वेरियस फ्रीक्वेंसी बैंड्स आर गिवन, ओके, जैसे एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी ELF, तो हम लोग बोलते हैं वो क्या है, 30 हर्ट्ज से 300 हर्ट्ज, ओके। वॉइस फ्रीक्वेंसी जो है, तो अभी देखा हम लोगों ने 300 से 3100 था, यहाँ पे 3000 है, ओके। वेरी लो फ्रीक्वेंसी इज बिटवीन 3 किलो हर्ट्ज टू 30 किलो हर्ट्ज। आप ये देखिए कि यहाँ पे जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट इसका क्या हो रहा है, लोअर लिमिट हो रहा है नेक्स्ट कैटेगरी का, ओके। तो वेरी लो फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 किलो हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज है। लो फ्रीक्वेंसी जो है वो 30 किलो हर्ट्ज से 300 किलो हर्ट्ज है।
और जो मीडियम फ्रीक्वेंसी है वो 300 किलोहर्ट्ज से 3000 किलोहर्ट्ज है। ओके, तो ये बेसिकली हम लोगों ने क्या कर लिया, एक तरह से ये टेक्निक है, ये आपने ध्यान में रखना है। 30 से 300, 300 से 3000, ओके, 3 किलोहर्ट्ज से 30 किलोहर्ट्ज, 30 किलोहर्ट्ज से 300 किलोहर्ट्ज एंड 300 किलोहर्ट्ज से 3000 किलोहर्ट्ज। और ये आप बाय हार्ट भी कर सकते हो, ओके, इजीली लर्न भी कर सकते हो। पहला वाला जो है दैट इज एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी, सेकंड वन इज वॉइस फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट वन इज वेरी लो फ्रीक्वेंसी, उसके बाद है लो फ्रीक्वेंसी और फिर आता है मीडियम फ्रीक्वेंसी। ओके, अब अगर 3000 किलोहर्ट्ज देखते हैं हम लोग, तो ये आपको लगेगा कि सर 3000 किलोहर्ट्ज इज नथिंग बट 3000 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, यानी क्या हो गया, मेगा हर्ट्ज। तो ये टेबल आगे भी कंटिन्यू होता है, एकदम सिंपल है। हम लोग बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी का लोअर लिमिट क्या है, 3 मेगा हर्ट्ज टू 30 मेगा हर्ट्ज। हाई फ्रीक्वेंसी के बाद क्या है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, ये आपने बस सिंपली क्या करना है, टेक्निक ध्यान में रखनी है। ओके, आपको ये ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। ओके, तो दिस विल बिकम 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी के लिए 300 मेगाहर्ट्ज टू 3000 मेगाहर्ट्ज, एंड जो सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, ओके, नाउ वी से इट इज नथिंग बट 3 गीगाहर्ट्ज टू 30 गीगाहर्ट्ज। ओके, देखो 3000 मेगाहर्ट्ज, ओके, हम लोग बोलते हैं 3000 मेगाहर्ट्ज का मतलब है 3000 इंटू 10⁻⁶, यानी ये हो गया 3 इंटू 10⁹ हर्ट्ज, एंड 3 इंटू 10⁹ हर्ट्ज इज नथिंग बट 3 गीगा हर्ट्ज। तो 3 गीगाहर्ट्ज टू 30 गीगाहर्ट्ज, दैट इज फॉर सुपर हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने ब्रैकेट में एक वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 82108 मेगाहर्ट्ज। ओके, अब ये जो 82108 मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है, ओके, अब ये कॉलम में बेसिकली उन्होंने शायद इसलिए दिया हुआ है कि हम लोग बोलते हैं जो एफएम है, ओके, एफएम ये पर्टिकुलर रेंज में वर्क होता है। जैसे हम लोग सुनते हैं 98.3, ओके, मेगाहर्ट्ज, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, तो वो जो फ्रीक्वेंसी रहती है, ओके, दैट इज बिटवीन व्हाट 82108 या फिर 93.8। ओके, यस, तो ये जो भी फेमस रेडियो चैनल्स है देखिए आप एफएम के, ओके, तो वो हम लोग बोलते हैं ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। ठीक है, एनीवे ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, अब इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम बैंड, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बैंड था, तो एएम मॉड्यूलेशन या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं एफएम बैंड, ओके, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ये क्या है, ये भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। वी से फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एक्स्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी which goes from 30 gigahertz to 300 gigahertz। ओके, ये उसका क्या है, पर्टिकुलर बैंडविड्थ है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट वायरलेस कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी बैंड्स आर गिवन। स्टैंडर्ड ब्रॉडकास्ट एएम, ओके, 540 टू 1600 किलोहर्ट्ज। ओके, एफएम ब्रॉडकास्ट जो है दैट इज 88 टू 108 मेगाहर्ट्ज। ओके, तो जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया 80 टू 108 मेगाहर्ट्ज, ओके, यहाँ पे उसका जो दिया हुआ रेंज दैट इज 88 टू 108 मेगाहर्ट्ज। ओके, टेलीविजन जो है दैट इज 54 टू 72 मेगाहर्ट्ज, वो जो होता है दैट इज फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, फिर हम लोग बोलते हैं 76 टू 88 मेगाहर्ट्ज, दैट इज टीवी फ्रीक्वेंसी। तो 176 से 216 मेगाहर्ट्ज इट इज अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। 420 टू 890 मेगाहर्ट्ज, ओके, अगेन इट इज व्हाट, टेलीविजन फ्रीक्वेंसी। अब आपको बस इतना ध्यान में रखना है, ओके, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट के लिए, ओके, या फिर हम लोग बोलते हैं कि बेसिकली जो हम लोग बोलते हैं वीडियो ब्रॉडकास्ट होता है जो हम लोग टेलीविजन पे देखते हैं, ओके, तो उसके लिए ये पर्टिकुलर रेंजेस दिए हुए हैं। तो जो भी आप चैनल्स देखते हो, ओके, वो ये पर्टिकुलर लिमिट्स में क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होते हैं। ओके, और हम लोग बोलते हैं ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है बेसिकली, तो हम लोग बोलते हैं ये जो है ये कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी। ओके, ये सिग्नल फ्रीक्वेंसी नहीं है। ओके, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जब मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है, okay, तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस में जो कैरियर वेव रहेगी, ओके, वो ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के रेंजेस में रहने वाली है। ठीक है, आगे हम लोग वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सेल्यूलर मोबाइल रेडियो। ओके, इट इज बिटवीन 896 टू 901 मेगाहर्ट्ज, ओके, विच इज मोबाइल टू बेस स्टेशन। 840 टू 935 मेगाहर्ट्ज, बेस स्टेशन टू मोबाइल। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। okay? तो अगेन ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ रेंज। ओके, यस, उसके तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है अब उसमें दिया हुआ है 5.925 टू 6.425 गीगाहर्ट्ज, दैट इज फॉर अपलिंक, एंड 9.7 टू 4.2 गीगाहर्ट्ज, दैट इज फॉर डाउनलिंक। अब अपलिंक एंड डाउनलिंक क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग स्काई वेव, ओके, ग्राउंड वेव एंड स्पेस वेव प्रोपोगेशन ये देखेंगे। ओके, एनीवे ये सब जो रेंजेस है ये आप लोगों को क्या है ध्यान में रखनी है। ठीक है, नाउ वी से ये टेबल तो हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है, लेकिन ये जो पैराग्राफ है वो एक बार देख लेते हैं। ओके, हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था एक्चुअली। बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, similar to message signals, different types of transmission media offer
different bandwidths. Okay, the commonly used transmission media are wire, free space, and optical fiber. Coaxial cable is most commonly used wire medium, which offers a bandwidth of approximately 750 megahertz. Okay, ये आपको ध्यान में रखना है. Such cables are normally operated below 18 gigahertz. Communication through free space using radio waves takes place over a very wide range of frequency. Okay, from a few hundred of kilohertz, जो हम लोग बोलते हैं कि जो आपका रेडियो है. ओके, यस, तो उसमें हम लोग बोलते हैं जो एएम रहता है, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो रहता है ब्रॉडकास्ट. ओके, उसमें फ्यू किलोहर्ट्ज के हम लोग बोलते हैं कि वेव्स जो है उसको क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है टू अ फ्यू गीगाहर्ट्ज. ओके, द टेबल 20.3 shows further subdivision and allocation for various services. ओके, अब इसमें ये तो हम लोगों ने टेबल पहले ही डिस्कस कर लिया है. ओके, नाउ वी से, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, स्टैंडर्ड ब्रॉडकास्ट जो है 540 से 1600 किलोहर्ट्ज का. ओके, यस, तो किसके लिए, दैट इज फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. ओके, यस, एनीवे विल सी. अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है ये आगे देखने वाला है. ओके, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. ओके, यस, नाउ वी से देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट. Optical communication using fiber is performed in the frequency range of 1 terahertz to 1000 terahertz. Okay, that is microwaves to ultraviolet. Okay, अब हम लोग बोलते हैं ऐसे केस में an optical fiber can offer a transmission bandwidth in excess of 100 gigahertz. Electromagnetic spectrum allocations are arrived by an international agreement. Okay, yes, the International Telecommunication Union (ITU) administrates the present system of frequency allocations. यहाँ तक क्लियर है? ओके, ये सिर्फ क्या है, ये एक इन्फॉर्मेशन ही आप लोगों ने ध्यान में रखना है. ओके, यस, कि कौन सा जो स्पेक्ट्रम है, ओके, वो किसको अलॉट करना है और कौन सा स्पेक्ट्रम अवेलेबल है. ओके, यस, तो वो कौन डिसाइड करता है, आईटीयू डिसाइड करता है या एडमिनिस्ट्रेट करता है. ओके, उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि जो मॉड्यूलेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इज नीड फॉर मॉड्यूलेशन. तो हम लोग बोलते हैं द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन और मैसेज सिग्नल्स. द मैसेज सिग्नल्स विच डेसिग्नेट the band of frequencies representing the original signal, okay, as directed by the source of information are called base band signals. तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा समझ लो, जैसे हम लोगों ने देखा कि जो ट्रांसड्यूसर है, जैसे इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है, तो जो भी हम लोग बोलेंगे वॉइस है, ओके, या ऑडियो है या वीडियो है, उसको किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है. ओके, यानी एक फिजिकल पैरामीटर को दूसरे फिजिकल पैरामीटर में वो कन्वर्ट करता है. अब हम लोग बोलते हैं कि वो जो भी सिग्नल जो फॉर्म हुआ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो बेसिकली क्या है, मैसेज सिग्नल है. ओके, यस, और उसमें हम लोग बोलेंगे n नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगा. ओके, सो वी से द बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज रिप्रेजेंटिंग द ओरिजिनल सिग्नल एज डायरेक्टेड बाय द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज बेस बैंड सिग्नल. ये आप लोगों ने नोट करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सीईटी में एक आधा क्वेश्चन बेस बैंड सिग्नल पे आ सकता है. ओके, व्हाट एग्जैक्टली इज बेस बैंड सिग्नल. ऐसे कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो रहते हैं ना, इन्फॉर्मेशन टाइप के क्वेश्चन कि व्हाट आर बेस बैंड सिग्नल, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो सही वाला आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है. ओके, एनीवे, उसके बाद हम लोग बोलते हैं नो सिग्नल इज अ सिंगल फ्रीक्वेंसी साइनोसॉइड. ओके, बट इट स्प्रेड्स ओवर अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज कॉल्ड सिग्नल बैंडविड्थ. अब हम लोग बोलते हैं जो एक पर्टिकुलर सिग्नल है, तो ऐसा नहीं रहने वाला है वो एक ही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का रहेगा, उसके अंदर हम लोग बोलेंगे n नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज रहेगी. ओके, यस, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, टू ट्रांसमिट एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, okay, let us say audio frequency range which is less than 20 kilohertz over a long distance directly, we shall discuss the difficulties involved and how to overcome them. Okay, तो पहली बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ. let us say मैं बोलता हूँ कि मुझे साउंड सिग्नल क्या करना है, ओके, या ऑडियो सिग्नल ट्रांसमिट करना है जो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है. ओके, ऐसे केस में मैं बोलूंगा, ओके, कि यहाँ पे n नंबर ऑफ क्या हो गए. ओके, मैं बोलूंगा कि जो इनपुट सिग्नल्स है, इनपुट सिग्नल्स यानी क्या, तो मैं बोलूंगा कि जो हम लोग बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होने वाला है, यानी जो मैसेज सिग्नल है, ओके, तो उसके क्या फॉर्म हो गए, अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर्म हो गए, और ये जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहेंगे इनकी रेंज क्या रहेगी, सो फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. ओके, तो सब अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को एक साथ, ओके, अगर मैं क्या करता हूँ, कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करता हूँ, तो हम लोग बोलेंगे ये क्या हो जाएगा, स्पेस में क्या हो जाएगा, एक तरह से लॉस्ट हो जाएगा. ओके, यस, और रिसीवर तक हम लोग बोलेंगे शायद कुछ सिग्नल्स पहुंचेंगे, लेकिन रिसीवर को कौन से पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करना है,
वो हमारे लिए क्या रहेगा, एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। ओके, यस, क्योंकि हम लोग बोलेंगे एक ही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का फिर साउंड हमें सुनना आएगा अगर मैंने रेडियो को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करके रखा है। लेकिन हम लोग बोलते हैं रेडियो की भी एक लिमिटेशन है। जैसे जब हम लोग रेडियो ट्यून करते हैं, ओके, यस, तो उसको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करते हैं, और वो ही एक फ्रीक्वेंसी पे हम लोग को जितने भी अलग अलग, ओके, साउंड्स है, या जितने भी जो ओवरऑल ऑडियो है वो पूरा का पूरा सुना ही आता है। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में, ओके, हम लोगों को सब एन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के साउंड्स कैसे सुनाई आते हैं। ओके, यस, तो ये क्यों हो पाता है, दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। ओके, अब वो एग्जैक्टली क्या है और फिर नीड ऑफ मॉड्यूलेशन क्यों है, तो वही हम लोग अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, टू ट्रांसमिट एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इन ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस डायरेक्टली, वी शैल डिस्कस द डिफिकल्टीज इन्वॉल्व एंड हाउ वी ओवरकम देम। ओके, इसमें जो पहला वाला है हम लोग बोलेंगे दैट इज व्हाट, साइज ऑफ द एंटीना और द एरियल। To transmit a signal, we need an antenna or aerial, okay, for efficient radiation and reception. The transmitting antennas, okay, would have lengths comparable to quarter of wavelength, okay. अब ये रिलेशन ध्यान में रखना है, ओके, अगर आपको प्रॉपरली उसको ट्रांसमिट करना है या रिसीव करना है रेडिएशन को, तो जो हम लोग बोलेंगे एंटीना है उसका लेंथ क्या होना चाहिए, it should be comparable to the quarter of the wavelength, यानी लैम्बडा बाय 4 के आसपास उसका लेंथ होना चाहिए। ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे, ओके, दिस इज 75 मीटर एट 1 मेगाहर्ट्ज एंड इन द ब्रॉडकास्ट बैंड, बट एट 15 किलोहर्ट्ज, ओके, इट हैज इंक्रीज टू 5 किलोमीटर। ओके, 5 किलोमीटर यानी ऑलमोस्ट कितना हो गया, 16,000 फीट हो गया। बोलने का मतलब क्या, तो अगर मैं 1 मेगाहर्ट्ज की बात करूं, ओके, यस, तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, एकदम सिंपल लॉजिक है। तो बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे थे, लेट अस से कोई एक पर्टिकुलर सिग्नल है जिसका फ्रीक्वेंसी है, ओके, 1 मेगाहर्ट्ज। ओके, अब ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। सो वी से सी इज इक्वल टू वॉट, एन इंटू लैम्बडा। सी कितना है, 3 इंटू 10⁸ इंटू फ्रीक्वेंसी 1 मेगा हर्ट्स, यानी कितना रहेगा, सो इट विल बी 10⁶ हर्ट्स इंटू लैम्बडा। तो ऐसे केस में क्या मैं बोल सकता हूँ, जो आपका लैम्बडा रहेगा दैट विल बिकम वॉट, 300 मीटर, और लैम्बडा बाय 4 दैट विल बिकम वॉट, 75 मीटर। ओके, तो आपके टेक्स्ट बुक में वही दिया हुआ है कि अगर मैं बोलता हूँ कि 1 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल है, तो उसको इफेक्टिवली ट्रांसमिट या रिसीव करने के लिए जो एंटीना है उसका लेंथ कितना होना चाहिए, 75 मीटर। ओके, और अगर हम लोग बोल रहे हैं कि जो सिग्नल है इट इज ऑफ 15 किलोहर्ट्ज, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, लेट अस से द नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी N2 इज व्हाट, 15 किलोहर्ट्ज। अब ऐसे केस में अगेन मैं सेम फॉर्मूला लगाता हूँ, 3 इंटू 10⁸ इज इक्वल टू N2 इंटू लैम्बडा 2, दैट इज 3 इंटू 10⁸ is equal to 15 into 10⁵ into lambda 2। ओके, अब ये कितना हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, दिस विल बिकम, यू कैन से 3/15, यानी 0.2 into 10⁵, that will be what, lambda 2। अब 0.2 into 10⁵, this is nothing but you can say 20 into 10⁵ मीटर, यानी लैम्बडा 2 आपका कितना आ रहा है, 20 किलोमीटर। तो मैं बोलूँगा जो एंटीना का लेंथ होगा यहाँ पे वो ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर का। जब मैं 5 किलोमीटर की बात करता हूँ तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट, 16,000 फीट। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे अ वर्टिकल एंटीना ऑफ दिस साइज इज इम्प्रैक्टिकेबल। ओके, एंड हेंस डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ सच बेस बैंड सिग्नल इज नॉट प्रैक्टिकल। ये आपको आ रहा है समझ में, ये कैलकुलेशन आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेशन क्यों किया जाता है। डायरेक्टली जो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको डायरेक्टली हम लोग ट्रांसमिट या रिसीव क्यों नहीं करते या क्यों नहीं कर पाते हैं। ओके, यस, उसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है वो बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एन एंटीना। अकॉर्डिंग टू थियोरेटिकल स्टडी ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अ लीनियर एंटीना ऑफ लेंथ L, द पावर रेडिएटेड इज प्रोपोर्शनल टू, ओके, L upon lambda square. This means for the same antenna length the power radiated increases with the decreasing lambda, that is increasing frequency. Hence, effective power radiated by a long wavelength base band signal would be small. For a good transmission, okay, we need high power
and hence we will use high frequency transmission. Okay, अब बेसिकली इसका मतलब क्या है, तो हम लोग बोलते हैं ओके, पावर रेडिएटेड ओके इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एल अपॉन लैम्बडा द होल स्क्वायर. तो हम लोग बोलेंगे अगर मैंने एल कांस्टेंट कंसीडर किया ओके, तो मैं बोलूंगा जो पावर रेडिएटेड रहेगा पी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर. अब अगर मैं बोलता हूँ कि लैम्बडा का वैल्यू ज्यादा है ओके, तो मुझे क्या लगेगा, कम पावर लगेगा ओके ट्रांसमिट करने के लिए. लेकिन अगर लैम्बडा का वैल्यू कम है ओके, इसका मतलब क्या, लैम्बडा कम हुआ, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा. तो मुझे यहाँ पे क्या लगेगा, ज्यादा पावर लगेगा. ओके, यस. तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं, hence the effective power radiated by a long wavelength okay baseband signal would be very small. For a good transmission we need high power and hence we will use high frequency transmission. बोलने का मतलब है कि जब कोई सिग्नल ओके उसका फ्रीक्वेंसी लो रहेगा ओके, तो उसका वेवलेंथ हाई रहेगा. ऐसे केस में जो पावर रेडिएट करेगा एंटीना ओके, दैट विल बी वेरी लेस. और अगर हम लोग बोलते हैं पावर रेडिएटेड ओके इज लेस, तो ऐसे केस में जो सिग्नल है वो काफी वीक रहता है और वो ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाता. तो ऐसे केस में हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है ओके, कि जो पावर रेडिएट होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए. ओके, यस. और वो अगर ज्यादा चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ओके लो वेवलेंथ. इसका मतलब क्या, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन. अब हर पर्टिकुलर सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी पे तो ट्रांसमिट नहीं हो सकता है. ओके, यस. इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी अलग रहता है. ओके, तो वी से वी नीड अ सच कैरियर वेव विच हैज अ हाई फ्रीक्वेंसी ओके, जिसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एवरी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स क्या करेंगे, उसके ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे. यानी उसके ऊपर कुछ सिग्नल्स लो फ्रीक्वेंसी के भी रहेंगे और कुछ हाई फ्रीक्वेंसी के भी रहेंगे. ओके, सो इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल ओके फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जो ट्रांसमिशन रहेगा दैट विल बी डन बाय अ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, मॉड्यूलेशन. ओके, तो ये वन ऑफ द रीजन है कि हम लोग मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं. ये आपको आया समझ में, ठीक है. और फिर मिक्सिंग अप ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट ट्रांसमीटर्स, अभी ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, फिर भी हम लोग एक बार क्या है इसको रीड कर लेते हैं. ओके, देयर इज एन इवन मोर इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट ट्रांसमिटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसीज डायरेक्टली. All the sound is concentrated within the region of within the range from 20 hertz to 20 kilohertz. So all the signals from different sources would be hopelessly and inseparably mixed up in any city. Okay, the broadcasting station alone would completely blanket the air. इसका मतलब क्या है, हम लोग बोलेंगे कि n नंबर ऑफ क्या रहेंगे, ट्रांसमीटर्स रहेंगे, और साइमल्टेनियसली ये जो ट्रांसमीटर्स है ओके, तो वो सिमिलर टाइप के या सेम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स ओके वो क्या कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट करते रहेंगे. अब हम लोग बोलेंगे जो रिसीवर है, तो रिसीवर कौन सा सिग्नल पिक करेगा ओके, ये सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा. और हम लोग बोलेंगे कि एक पूरा जो ब्लैंकेट ऑफ सिग्नल्स जो है ओके, वो हम लोग बोलेंगे पूरे सिटी में क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा. और ये जो सिग्नल्स है फिर इनको सेपरेट करना, डिटेक्ट करना, वो क्या है, हाईली इम्पॉसिबल है. ओके, so we say in order to separate the various signals, it is necessary to convert them all to different portions of electromagnetic spectrum. Each must be given its own frequency location. Now this also overcomes the difficulties of power radiation at low frequencies and reduces the interference. Okay, an unmodulated carrier has a constant amplitude, a constant frequency, and a constant phase relationship with respect to some reference. A message consists of ever varying quantities. Okay, speech, for instance, is made up of rapid and unpredictable variations in amplitude. Okay, and the frequency. Okay, amplitude in terms of volume and frequency in मैं बोलता हूँ pitch. Okay, since it is impossible to represent two variables by a set of three constant parameters, an unmodulated carrier cannot be used to convey information. Okay, yes. The above discussion suggests that there is need for translating the original low frequency baseband signal or information message into high frequency wave before transmission, such that the translated signal continues to possess the information contained in original signal. To achieve this, signals to be transmitted are superimposed on high frequency small wavelength waves called as carrier waves, and this process is called as modulation, okay, which attaches information to it. The information is then transmitted by radiating this modified carrier wave
called modulated waves. Okay, the carrier wave may be continuous, sinusoidal, or in the form of pulses as shown in the figure. Okay, अब ये कैरियर वेव के कुछ फॉर्म दिए हुए हैं, ठीक है. सो इट कैन बी आइदर कंटिन्यूस, साइनोसाइडल हो सकता है, या फिर हम लोग पल्स शेप सिग्नल्स के भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है. एनीवे, इसका जो इक्वेशन है, ओके, मॉड्यूलेशन का, ये जो पूरा डेरिवेशन है वो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. एनीवे, आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं. ओके, अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आपने क्या करना है, ग्रुप पे पूछना. ओके, सो विल स्टॉप हियर.